अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको कपड़ों को शिलिंग करना बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप कपड़े को शिलिंग करेंगे। ये मैंने आधा टब पानी लिया, आप आधा बाल्टी भी ले सकते हैं, आधा टब भी ले सकते हैं। उसमें हमने ये सफ़ेद सिरका हमने लिया आधा कप, ये इसमें डालेंगे। और 4 चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि ये छोटा है तो इसलिए हम 4 चम्मच नमक डालेंगे। आप बड़ा लें तो 2 डाल लें। उसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। इस तरह से आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये हमारा सूट है गरम, इसे हम इस तरह से डीप करेंगे। इस तरह से आप अच्छी तरह से डीप करेंगे। और तकरीबन आपने 2 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है, ताकि अच्छी तरह से ये शिलिंग हो। यकदम 15-20 मिनट नहीं रखना इसे। तकरीबन आपने 2 घंटे के लिए कपड़े को भिगोना, ताकि अच्छी तरह ये शिलिंग हो। क्योंकि बाद में जब हम सिलाई करते हैं तो दोबारा जब इसे धोते हैं तो ये शिलिंग हो जाते हैं। इस तरह से आपका कपड़ा बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसी पानी में आप जितने मर्जी कपड़े भिगोएंगे, ना तो इनका कलर खराब होगा ना उतरेगा। तो कपड़े को ये मैंने खद्दर का कपड़ा साथ भिगोया है, ये देखिए इस तरह से। और खद्दर के कपड़े को आपने तकरीबन 2 से 3 घंटे भिगो के रखना है, क्योंकि ये ज्यादा शिलिंग होता है और जितनी बार धोए उतनी बार ये शिलिंग होता है, इसलिए इसे ज्यादा देर तक रखना है। ये देखें, ये मेरा लीलन का सूट है, इसे आप घंटा भिगो के रख लें। और जो खद्दर है इसे हम 2 से 3 घंटे भिगोएंगे। इसे ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि ये खद्दर है, ये जितनी बार आप धोएंगे उतनी बार शिलिंग होता है, इसलिए इसे ज्यादा देर हम रखेंगे। और गरम को हम तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक भिगोएंगे। लीलन को इतना ज्यादा हम नहीं भिगोना, क्योंकि इससे इतना खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसे 1 घंटा 1.5 घंटा या घंटा रखेंगे और निकाल लेंगे। ज्यादा सिर्फ खद्दड़ का और करंडी का जो सूट है उसे हम ज्यादा देर रखेंगे, क्योंकि ये ज्यादा शिलिंग होते हैं। इसे हम ज्यादा देर रखेंगे, 2 से 3 घंटे भी। आप 3 से घंटे मस्ट आपने ये भिगोना है, क्योंकि ये ज्यादा शिलिंग होता है, इसलिए इसे हम ज्यादा देर रखेंगे। इस तरह से देखें, कलर भी खराब नहीं होगा। और जब हम इसे प्रेस करेंगे तो इसके कपड़े की शाइनिंग भी वैसे आएगी, और ऐसे ही लगेगा जैसे हमने इसे भिगोया नहीं। कलर बिल्कुल वैसे ही रहेगा और इसकी शाइनिंग भी कपड़े की वैसे ही रहेगी।